Hello friends, welcome to Sword India. In this video lecture, we'll talk about cell division. We'll see what is cell division and we'll also understand the type of cell division, that is mitosis and meiosis. This video lecture is dedicated to class 9 only. But before we start, I would like to remind you that there is a survey going on, that is My School Review. So you can participate in that survey and you can review your school without revealing your true identity. The link is in the description. You can just go to the description and click on the link. Then you will be directed to a survey form where you can fill the survey or where you can review your school. So do tell us how good or bad is your school. So let's start with the video lecture. Cell division. So what is cell division? We need to understand that cell division होता क्या है. इससे समझने के लिए हमें बेसिक टर्म समझनी पड़ेगी कि सेल डिवीजन क्या है. Cell division. Cell division is the process by which new cells are made. Okay, तो new cells हमें क्यों ज़रूरी हैं? We need to understand that. Okay, तो cell division क्या है? Cell division बेसिकली एक सेल है और वो डिवाइड हो जाती है दो आइडेंटिकल छोटी छोटी सेल्स में. तो जिस सेल से वो डिवाइड होती हैं उसको बोलते हैं पेरेंट सेल, और जो सेल्स डिवाइड होकर बनती हैं, जो न्यू सेल्स बनती हैं, उनको बोलते हैं डॉटर सेल्स. ठीक है. सो वी नीड टू रिमेंबर दीज टू टर्म्स, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल, देन विल मूव फर्दर. तो चलिए अब इसमें हम समझते हैं कि जो सेल डिवीजन है वो क्यों नेसेसरी है. न्यू सेल्स फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, रिप्लेस ओल्ड डेड इंजर्ड सेल्स. अब जैसे कि आप समझे, अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो अमीबा की जो ग्रोथ होती है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर होती है, यानी एक अमीबा से दो और अमीबा बन गई, तो यानी ये तो हो गया बाइनरी फिशन, या जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो ये आपको यूनिसेलुलर के टर्म्स में तो समझ में आएगा कि है. मगर अब ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यही एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, इसके अंदर अभी मान लीजिए एक सेल है. ठीक है, या जाइगोट, ये हम जाइगोट लेते हैं. तो जाइगोट जब डिवाइड होना शुरू होता है तो उसके अंदर सेल की डिवीज़न शुरू होती है, यानी एक सेल से दो सेल, फिर दो सेल से चार सेल. ठीक है, और फिर चार से और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने लगती हैं, 4 से 8 हो जाएंगी. ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती चली जाती हैं, तो इसको ही सेल डिवीजन कहते हैं. अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज करने लगेगा. ठीक है, तो यहाँ इससे हम समझ सकते हैं कि जब ग्रोथ हो रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, आप अपनी ही ग्रोथ ले लीजिए. आप एक छोटे से बेबी थे, या हम सभी एक जाइगोट थे. जाइगोट से हमारी बॉडी आज ऐसी हो गई जैसी है, तो उसमें क्या इंक्रीज़ हुआ, उसमें हमारे अंदर सेल्स इंक्रीज़ हुए हैं. तो जितनी नंबर ऑफ सेल्स हमारे अंदर ज़्यादा होंगी उतनी ही हमारी बॉडी का साइज़ होगा. अगर आप अपना कंपैरिजन किसी और स्ट्रॉन्ग और लंबे चौड़े इंसान से करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स हमसे ज़्यादा हैं या आपसे ज़्यादा हैं. तो जो रीज़न आ गया यहाँ पे ग्रोथ, और जैसे एज के साथ भी हमारी साइज़ बढ़ता है तो हम ग्रो हो रहे हैं. ठीक है, जब आप 5 साल के थे तो आपके हाइट और बॉडी का साइज़ कुछ और था, जब आप 10 साल के हैं तो उसका कुछ और है, जब आप 20 साल के होते हैं तब कुछ और होता है. तो यानी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं बॉडी में. ठीक, नेक्स्ट है रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स. अब देखिए सेल्स क्या है, हम लोग अगर ह्यूमन का ही एग्जांपल लें तो हम लोग चलते फिरते चोट भी लग जाती है, इंजरी होती है, तो सेल के अंदर इंजरी हो गई तो वो इंजर्ड सेल है. अगर वो रिपेयर नहीं हो पा रही है तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है. तो ये जो सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, सपोज करिए ये सेल डिस्ट्रॉय हो गई तो इसकी जगह एक नई सेल आएगी, तो ये इसको रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से और एक नई सेल यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, तो ऐसे ही डेड सेल है. सपोज कीजिए वहाँ तो इंजरी हुई थी, यहाँ एक सेल की इसकी लाइफ पूरी हो गई है, इस सेल की लाइफ पूरी हो गई है, इसने अपना जीवन पूरा अच्छे से जी लिया है. तो अब क्या करना है, अब ये सेल धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगी और इसकी जगह एक न्यू सेल आ जाएगी. ठीक है, या अब सेल बूढ़ी हो गई तो ये इनसफिशिएंट है, ये काम नहीं कर पा रही है, तो इस सेल को फिर एक न्यू सेल से रिप्लेस कर दिया जाएगा.
तो ये एक रीज़न है सेल्स की डिवीज़न का। दूसरा जो डिवीज़न का जो रीज़न है दैट आई विल जस्ट टेल यू, लेट मी क्लियर द बोर्ड यहाँ पर मुझे क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी, so just be with me. Okay, so here we are done. Second reason is to form gametes required for reproduction. Now what is this term gamete are basically reproductive cells या इनको सेक्स सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, सेक्स सेल्स। अब रिप्रोडक्शन में जब गैमेट्स की हम बात कर रहे हैं तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑल्सो। अब वो सेक्स सेल्स क्या होती हैं जो हम बात कर रहे थे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्स सेल इन्वॉल्व होंगी, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व होंगी। और इनको एक और टर्म से भी जाना जाता है दैट इज जर्म सेल्स, ठीक है। तो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जर्म सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। सेक्स सेल्स बेसिकली जो मेल में होती है, मेल्स में होती है दैट इज स्पर्म, इसका जो कॉमन नेम है वो स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। और फीमेल्स के अंदर इसको बोलते हैं ओवम या ओवा, ठीक है। तो दोनों ही एक ही चीज़ है, एक सिंगुलर एक प्लूरल है। तो फीमेल्स के अंदर जो फीमेल से आती हैं जो सेक्स सेल है उसका नाम ओवम या ओवा के नाम से उसको जानते हैं। तो ये हमारी जर्म सेल्स हैं, यही हमारे गैमेट्स हैं। तो गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए फर्दर रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी जब ये गैमेट यानी स्पर्म और ओवा का फ्यूज़ होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा और ये एक जाइगोट का निर्माण करेंगे, व्हेन दे विल फॉर्म अ जाइगोट, जिससे आगे एक बेबी डेवलप होगा। तो गैमेट की फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सेल डिवीज़न हो। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये इस तरह का जो सेल डिवीज़न होता है वो कैसे होता है, यही समझने के लिए हम अब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं फर्दर इन द स्लाइड। हम पहले जो टाइप है रिप्रोडक्शन का उस पर आए हैं दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस। होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर द ग्रोथ। यहाँ पर देखिए ग्रोथ की बात चल रही है, यानी ग्रोथ के लिए जो भी सेल डिवीजन हो रहा है उसको माइटोसिस बोलते हैं। यानी सेल का डिवीजन जब से ग्रोथ के लिए होता है उसको माइटोसिस बोलते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जब ग्रोथ के लिए यूज़ हो रहा है, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के लिए यूज़ हो रहा है तो इसको माइटोसिस बोलेंगे। सेल डिवीज़न जब ग्रोथ के लिए यूज़ होता है तब उसको माइटोसिस के नाम से जानते हैं। यानी ग्रोथ में अब रिपेयरमेंट भी आ गई है, आपका इंजर्ड सेल का रिप्लेसमेंट भी आ गया है, ओल्ड सेल का रिप्लेसमेंट भी आ गया है। यानी ग्रोथ के लिए ओल्ड इंजर्ड सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए जो सेल डिवीजन होता है दैट इज माइटोसिस। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, और इसको हम पेरेंट सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो पेरेंट सेल और मदर सेल एक ही चीज़ है, डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। आइडेंटिकल मतलब मदर सेल जैसी, जो ये डॉटर सेल्स बनेंगी ये बिल्कुल मदर सेल की एग्जैक्ट कॉपीज होंगी, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल्स। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ये यहाँ पर समझाना क्या चाह रहे हैं। देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर आई है अभी, ये है हमारी मदर सेल या पेरेंट सेल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मदर सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने 2 क्रोमोसोम से इसको दिखाया है। जब किसी इस सेल के अंदर पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं यानी 2 क्रोमोसोम होते हैं तो उस सेल को बोलते हैं डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, डिप्लॉयड सेल। जब किसी सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसको डिप्लॉयड सेल के नाम से जानते हैं। तो जब माइटोसिस वाला सेल डिवीजन होता है या कोई भी सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस या मेयोसिस, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये बेसिक है दोनों में, तो इसको आपको यहाँ समझना है। तो माइटोसिस वाला जो सेल डिवीजन होता है इसमें सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए, आपको हमेशा याद है। रेप्लिका का मतलब है कॉपीज बनाना।
जैसे आप जेरोक्स की कॉपी निकलवाते हैं, आपको नोट्स दिए टीचर ने, आपके फ्रेंड से आपने नोट्स लिए और उसको आपने फोटोकॉपी करा लिया, तो मतलब वही एग्जैक्ट कॉपीज बना लेना, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। हालांकि कोई फोटोस्टेट मशीन नहीं लगी है बॉडी के अंदर, रेप्लिकेशन थोड़ा सा अलग है, मगर आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि रेप्लिके का मतलब है कॉपी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो ये भाई साहब हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने अपने जैसी एक कॉपी बना ली है, और ये जो दूसरे वाले भाई साहब हैं ब्लू वाले, इन्होंने भी अपने जैसी एक और कॉपी बना ली है, यानी यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है सिंपली। ठीक, अब डीएनए के रेप्लिकेशन होने के बाद ये भी सेल डिवाइड नहीं हुए, अब इसके बाद ये सेल डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल्स में। ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं ये डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, ये जो दोनों आपको सेल्स दिख रही हैं दे आर डॉटर सेल्स, ये दिस बोथ आर डॉटर सेल्स। अब यहाँ आप देखिए ये जो मदर सेल थी, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, यस, ठीक है, ये जो मदर सेल है यहाँ पर और ये डॉटर सेल है, इसमें आपको कोई चेंजेस दिख रहे हैं? नहीं। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी इक्वल है। तो जो माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं आफ्टर द डिवीजन, डॉटर सेल्स में एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो मदर सेल के अंदर होते हैं। माइटोसिस में यही ध्यान रखना है हमें, ये एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं, जितने क्रोमोसोम मदर सेल के अंदर होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर होंगे। तो यानी अगर ये डिप्लॉयड सेल्स थी तो ये भी यहाँ पर डिप्लॉयड सेल्स ही रहेंगी, ये दोनों ही डिप्लॉयड सेल्स हैं क्योंकि इनके अंदर भी 2 क्रोमोसोम हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं मियोसिस की तरफ। मियोसिस क्या है? मियोसिस इज अदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पेसिफिक cells of reproductive organs or tissue in animals and plants divide to form gametes। यहाँ याद रखिए मियोसिस किस लिए यूज हो रहा है? मियोसिस रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। रिप्रोडक्शन में जब गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस सेल डिवीजन होता है विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक। अब गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट, दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस व्हिच इन्वॉल्व्स 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन। मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं, ये हमें याद रखने की जरूरत है। देयर आर 2 डिवीजन्स इन मियोसिस। माइटोसिस में सिर्फ एक बार डिवीजन होता था, मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है। व्हेन सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ 2, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें 4 नई सेल बनती हैं। इन मियोसिस देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। माइटोसिस में 2 सेल बनती हैं, मियोसिस में 4 सेल बनती हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, उससे दिखाने से पहले एक और पॉइंट रह गया हमारा, ये देख लेते हैं। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ मदर सेल। मदर सेल से डॉटर सेल जो बनेंगी उनमें और क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, जस्ट हाफ हो जाएंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने यही वही मदर सेल है, ये मदर सेल है। तो इस मदर सेल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2n क्रोमोसोम्स हैं, तो यानी एक डिप्लॉयड सेल है। अब जैसा कि मैंने माइटोसिस में भी आपको बताया था, आई टोल्ड यू इन माइटोसिस ऑल्सो दैट द नेक्स्ट प्रोसीजर before the division is DNA replication. So every cell, whether it is going under mitotic division or meiotic division, माइटोसिस हो रहा है या मियोसिस हो रहा है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन क्रोमोसोम्स ने अपनी अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बना ली हैं डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू। फिर यहाँ पर एक डिवीजन होता है जो माइटोसिस ही डिवीजन है, जहाँ पर मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गई हैं, ठीक है, 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स। जो डॉटर सेल्स डिप्लॉयड ही हैं, यहाँ पर डिप्लॉयड यानी इनमें भी क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मदर सेल जितना ही है। यहाँ पर 2 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पर इन दोनों डॉटर सेल्स में भी 2 क्रोमोसोम है। इसके बाद फर्दर इसमें और डिवीजन होता है। ये दोनों जो डॉटर सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड करती हैं, दे गिव राइज टू 2 मोर डॉटर सेल्स रेस्पेक्टिवली। ये एक डॉटर सेल 2 डॉटर सेल्स को बनाती है। तो यानी यहाँ पे ये मदर सेल हो जाएगी अगर टेक्निकली समझे तो यहाँ पे ये जो सेल्स बनी थी ये 2 अलग से डॉटर सेल्स को बनाती हैं।
अब इन डॉटर सेल्स में आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये डिप्लॉयड सेल्स ही 2 क्रोमोजोम्स थे, मगर इन्होंने जब क्रोमोजोम बनाए तो इनके अंदर सिर्फ एक क्रोमोजोम ही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इनके अंदर भी क्रोमोजोम की संख्या क्या है, 1। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन दीज डॉटर सेल्स इज 1। तो यहाँ पर क्रोमोजोम्स हाफ हो गए हैं। मियोसिस में हमेशा यही होगा कि पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद 2 डॉटर सेल्स बनेंगी जो डिप्लॉयड होंगी और वे फर्दर डिवाइड हो जाएंगी टू गिव राइज टू द सेल्स विच हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जिनमें क्रोमोजोम के नंबर हाफ हो जाएंगे। और जब सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एक क्रोमोजोम सबके पास है और ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक है, तो इनको हम हैप्लॉइड सेल्स बोलेंगे। तो अब आप ये समझने की जरा सी कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मियोसिस में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। मीनवाइल आई विल क्लियर दिस बोर्ड, आई विल एक्सप्लेन यू, बट यू जस्ट ट्राई टू थिंक एंड लेट मी नो द आंसर कि जो मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन है उसमें हैप्लॉइड वाली सिचुएशन क्यों आ रही है, क्रोमोजोम हाफ नंबर क्यों रह जा रहे हैं। तो चलिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट कि मुझे इंतज़ार रहेगा। आप ये समझिए, जब गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है तो मैंने आपको बताया एक तो गैमेट होता है स्पर्म और एक होता है ओवम। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं दे टुगेदर फॉर्म अ सेल कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ये याद रख सकते हैं आप, क्रोमोजोम्स यानी 46 को हम लिख सकते हैं 23 पेयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही चीज़ें याद रखिए, 23 पेयर्स। तो जब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम गैमेट फॉर्मेशन में होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ 46 क्रोमोजोम हो सकते हैं ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 23 क्रोमोजोम मेल पेरेंट से आएंगे, 23 क्रोमोजोम फीमेल पेरेंट से आएंगे और वो दोनों कंबाइन होकर ये पेयर्ड वाली सिचुएशन बॉडी के अंदर बनाएंगे। तो ये जो जाइगोट होगा इसके अंदर 46 ही क्रोमोजोम होंगे। अगर ऐसा होता कि स्पर्म से भी 46 आ रहे हैं और ओवम से भी 46 आ रहे हैं तो इनका जोड़ आप देखेंगे तो 92 हो जाएंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो ये वाली सिचुएशन नहीं होती है, इसलिए इसको हम नहीं कंसिडर करते हैं। तो नेचर ने इसको ऐसे ही डेवलप किया है कि जब स्पर्म गैमेटोजेनेसिस होता है, जब स्पर्म बनते हैं और ओवम बनते हैं, तो स्पर्म में क्रोमोजोम की जो संख्या है वो हाफ रह जाती है और ओवम में भी उसकी क्रोमोजोम का जो नंबर है वो हाफ रह जाता है। और जब दोनों फ्यूज होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं, इसको जाइगोट के नाम से जानते हैं। उसमें 46 क्रोमोजोम होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।